हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी की बात करेंगे। इसके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर का आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपका 2015, जी हाँ 2015 के प्रीवियस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। जो आपके 20 मार्क्स के मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह आपका जो पेपर रहने वाला है 2015 का रहने वाला है। सेट नंबर आपका 2 रहने वाला है। जी हाँ, सेट नंबर आपका 2 रहने वाला है 2015 का। ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। क्लास 9 की बात करेंगे। अगर आपको ये ओरिजिनल पेपर प्राप्त करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस पेपर का, वहां से उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं माइंड मेकर गुरुजी और आपको पीले कलर का लोगो मिल जाएगा। उस ऐप को इंस्टॉल करके आपका ओरिजिनल पेपर वहां पे आपको फ्रीली प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ में बता दें कि हम लोगों की ऑफलाइन साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो आपकी वाराणसी में चलती हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी में चलती हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपका हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पे कांटेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपके मैथमेटिक्स से है आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बराबर आपका दिया गया है। एक आपका ट्रायंगल दिया गया है, उसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे आपका इसका फिगर दिया गया है और साथ में आपको विजुअल हो भी पा रहा होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा आपका फिगर दिया गया है और इसमें आपका जो है यहाँ पे आपका नेमिंग इसका कर दिया गया है। ये आपका जो है 50 है, ठीक है। यह आपका 50 डिग्री है और यह आपका जो है एंगल नहीं दिया गया है और यहाँ से कुछ ऐसा आपका दिया गया है और यह एंगल जो है आपका 60 दिया गया है। और इसका नेमिंग कर देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया, ठीक है। इसका मैंने नेमिंग कर दी और साथ में हमने फिगर भी बना दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपका CD है वो आपका BA के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि समानांतर है। दो लाइन कभी आपका जो एक दूसरे को कट ना करे उसको आपका पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो जो ये आपका लाइन है यह लाइन एक दूसरे के आपका पैरेलल है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो आपका CD है वो आपका पैरेलल है आपका AB के, ठीक है। और एंगल A बराबर दिया गया है। एंगल A बराबर आपका 50 दिया गया है। एंगल ए की वैल्यू आपकी 50 दिया गया है और साथ में आपका DCE की वैल्यू आपकी 60 दी गई है। तो अगर आपका दो लाइन जो है पैरेलल है तो उसके बीच में जो आपका एंगल बनता है वो भी आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से जो आपका यह एंगल हो जाएगा यह आपका 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है ACB की बात की जा रही है। जी हाँ, ACB की बात की जा रही है, इस एंगल की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें आपका ट्रायंगल आपका ABC की बात करें, क्या बात करें, ट्रायंगल ABC की बात करें तो यहाँ से आपका होने वाला है एंगल A प्लस में एंगल आपका B प्लस में आपका एंगल C बराबर आपका 180 होने वाला है। 180 डिग्री होने वाला है। और यहाँ से अगर हम बात करें आपकी A की तो यहाँ पे आपका 50 दिया गया है। प्लस में अगर हम बात करें B की तो यहाँ पे आपका 60 दिया गया है। प्लस में आपका C की बात करें तो आपका निकालना है तो यहाँ से एंगल C बराबर हो जाएगा 180 माइनस में आपका 110 हो गया। 110 हो गया, ये आपका जो आ गया 70 आ गया। अगर हम C की बात करें तो यहाँ पे आपका C की जो वैल्यू आ गई 70 डिग्री आ गई। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है 50 दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका 60 दिया गया है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 70 दिया गया है और लास्ट ऑप्शन आपका 80 दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका C है इसके लिए करेक्ट है। आप देख रहे हैं कि 70 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या बोला जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द रेंज ऑफ अ डाटा 5, 15, 25, 18, 4,
6,16,20,14 इच। अगर आपका जो होता है रेंज, आपका डाटा का जो होता है यहाँ पे दिया गया है, तो आपको जो है रेंज बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका परिसर, हिंदी में इसको हम लोग परिसर बोलते हैं। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब ये होता है कि जो आपका हाईएस्ट नंबर है उसमें से आपका जो लोएस्ट नंबर है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो वह आपका रेंज आ जाता है। रेंज की अगर हम बात करें तो आपका रेंज बराबर होता है आपका हाईएस्ट जो आपका मार्क्स होता है माइनस में आपका लोएस्ट मार्क्स होता है। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट मार्क्स की बात करें या नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका 25 दिया है, और लोएस्ट की बात करें तो आपका 4 दिया है। तो यहाँ से आपका 25 माइनस आपका 4 हो गया, ये आपका 21 हो गया। जी हाँ, ये आपका 21 हो गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो 21, 4, 16 और आपका 25 दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 43 इसमें आपका मेंशन है, और आपके लिए तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको क्यूब रूट बताना है। 1.728 आपका दिया गया है, और यहाँ पे आपके a क्यूब है, और यहाँ पे b की पावर आपका 9 है। इसका जो है आपको क्यूब रूट बताना है। तो अगर हम बात करें आपकी क्यूब रूट की, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और अलग अलग आपके ट्रिक होते हैं उसको बताया गया है, उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप सिंपली इसको, अगर हम लोग क्यूब रूट याद भी आप किए होंगे तो आप जानते होंगे कि जो आपका 12 का क्यूब होता है वह आपका 1728 होता है। अगर हम इस नंबर की बात करें तो आपको 1.2 होने वाला है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो आपको 1.2 होने वाला है। a क्यूब की बात करें तो आपका a हो गया, और b की पावर 9 की बात करें तो b की पावर आपका 3 होने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो 1.2 a b क्यूब हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है 1.4 a क्यूब b, और आपका नेक्स्ट है 1.2 a क्यूब आपका b दिया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है 1.2 a b की पावर आपका 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, और साथ में चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी अपडेट आपका मिस न हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 4th नंबर की बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और साथ में इस तरीके के क्वेश्चन का क्रेज भी ज्यादा है। जी हाँ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका x² प्लस में 1/x² इक्वल टू आपका 102 दिया गया है। ठीक है, इक्वल टू आपका 102 दिया गया है। क्या दिया गया है? x² प्लस में 1/x² इक्वल टू आपका 102 दिया गया है, और आपसे किसकी वैल्यू की डिमांड कर रहा है? x माइनस 1/x की आपको डिमांड कर रहा है, किसकी वैल्यू क्या होगी इसको आपको बताना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है -2 इस इक्वेशन में आप जो है दोनों तरफ -2 कर दीजिए। तो x² हो गया 1/x² हो गया, -2 इक्वल टू आपका 100 हो गया। तो यहाँ से ये जो आपका फॉर्मूलास बन गया, 3 आपके फॉर्मूलास होते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है? a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस में 2ab प्लस में आपका b² होता है। यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव हो, जी हाँ पॉजिटिव हो, a प्लस b का होल स्क्वायर रहे तो वहां से आप लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस में आपका 2ab होता है। और एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है उसको ध्यान में रखिएगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस b होता है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस b होता है। जी हाँ, दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस b होता है, और पहले ब्रैकेट में आपका a प्लस b होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका x हो गया माइनस में 1/x की पावर आपका 2 बराबर आपका जो है यहाँ से आपका 100 हो गया। ठीक है, ये 100 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x बराबर आप 10 लिख सकते हैं। x माइनस 1/x बराबर आप 10 लिख सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला 10, नेक्स्ट वन इसमें आपका 8, 12 और 13 दिया गया था। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है उसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपके 5वें नंबर की बात करते हैं। इसमें 5वें नंबर की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि
the angle of a hexagon are in the ratio 1 2 3 5 6 7 measure the largest angle। आपको जो है लार्जेस्ट एंगल आपको मेजर करने हैं। क्या आपका हेक्सागोन को हिंदी में आपका षष्ठभुज बोलते हैं। अगर हम बात करें आपके हेक्सागोन की तो यहाँ पे आपका जो हेक्सागोन का आपका टोटल एंगल होता है वो आपका 720 होता है। जी हाँ, आपका 720 होता है। अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो 1 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और आपका 6 दिया गया है और आपका लास्ट वन या आपका 7 दिया गया है। ये आपका जो है हेक्सागोन का रेशियो दिया गया है और उसमें से आपको जो है लार्जेस्ट आपका एंगल है उसकी बात की जा रही है कि आपका लार्जेस्ट एंगल कितना होगा। तो हम लोग इसके रेशियो को आप कलेक्ट कर लेते हैं कि जो एंगल होगा वह आपका x होगा। तो यहाँ से इसको एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस में आपका 2x हो गया, प्लस में आपका 3x हो गया, प्लस में आपका 5x हो गया, प्लस में आपका 6x हो गया, प्लस में आपका 7x इक्वल टू आपका 720 हो गया। जी हाँ, इक्वल टू आपका 720 हो गया। 1 और 2 3 आपका 6 हो गया, 6 आपका कितना हो गया 12 हो गया, 12 और यहाँ पे आपका 7 जो हो गया 19 हो गया, ये आपका 24 हो गया। 24x बराबर आपका 720 हो गया। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 720 अपॉन में आपका 24 हो गया। तो यहाँ से आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 30 आगे सिंपली आप जो है इसमें पुट कर दीजिए। इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपका 7x इसका रेशियो हो जाएगा तो 7 इंटू में आपका 30 डिग्री, ये आपका 210। जी हाँ, आपका जो लार्जेस्ट हो गया वो आपका जो आ गया 210 आ गया। जो आपका जो लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका जो सबसे बड़ा रेशियो होगा उसमें आपको पुट करना पड़ेगा और सबसे आपका स्मॉलेस्ट पूछेगा तो सबसे आपका जो मिनिमम रेशियो रहेगा उसमें आप पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 6 नंबर की बात करते हैं, 6वें नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ a b and c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन आपका जो हो जाएगा रूट में a की पावर -1 b इंटू में आपका b की पावर आपका माइनस आपका दिया गया है, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसकी वैल्यू आपको बताना है। क्या क्वेश्चन में दिया जा रहा है, आपका रूट में लिखा गया है, रूट में क्या लिखा गया है a की पावर आपका -1 हो गया और यहाँ पे आपका b हो गया इंटू में आपका क्या लिखा गया है, यहाँ पे आपका b की पावर -1 हो गया, c हो गया इंटू में आपका लिखा गया है, यहाँ से आपका c की पावर -1 हो गया, a हो गया। इसकी वैल्यू आपको जो है बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन रूट से बच्चों को डर लगता है। जी हाँ, दिल तो बच्चा है, क्या किया जाए, ठीक है। तो दिल बच्चा नहीं है, उसको हार्ड करना पड़ेगा। अगर आपको एक सीट चाहिए तो इसके लिए मेहनत आपको जम के करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक अच्छे फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल रेफरेंस के तौर पे पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आप स्टडी मटेरियल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इसी जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न होता है उसके लेटेस्ट पैटर्न पे हम लोग स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं, हमने एक आपका एक्सपोनेंट पावर में एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी है। a की पावर अगर आपके m लिखा है तो उसको हम लोग 1/a की पावर m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a की पावर -m लिखा है तो उसको हम लोग 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया, इसको आप जो है ये b हो गया, ये c हो गया, ये a हो गया। तो आप इसको ABC लिख लीजिए, अपॉन में आपका रूट ABC। ओवरऑल जो आने वाला है ABC अपॉन में आपका रूट में ABC आ जाएगा। जब आप इसको बाय करेंगे तो एक स्टेप मैंने स्किप किया है, कौन सा स्टेप स्किप किया है इसको भी बता देते। b बाई आपका रूट a हो जाएगा इंटू में आपका जो हो जाएगा यहाँ से आपका c बाई रूट में b हो जाएगा इंटू में आपका a बाई जो हो जाएगा रूट में आपका c हो जाएगा। इस स्टेप के बाद ये जो आपका स्टेप आने वाला है, इस स्टेप के बाद आपका रूट से किसी भी आप सेम नंबर को कट करेंगे तो वही आपका जो नंबर रहता है रूट में आपका बच जाता है। तो यहाँ से आपका रूट में ABC आपका रिमेन हो गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो आपका पहला 1, दूसरा आपका ABC दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका रूट में ABC दिया गया है और लास्ट आपका जो ऑप्शन है 1/ABC दिया गया है। तो जो आपका तीसरा आंसर है जो ऑप्शन दिया गया है रूट में ABC वो आपका करेक्ट होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 7वें नंबर की बात करते हैं, 7th नंबर की बात करते हैं। वीडियो को एक बार थम्स अप कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और साथ में आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिस तरीके से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी आप कॉस्ट। आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस पे, जहां पर आप शेयर कर सकते हैं एज पॉसिबल, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 3 की पावर a हो गया, इंटू में आपका जो हो गया 6 की पावर आपका b हो गया, इक्वल टू आपका जो हो गया 2 की पावर 5 हो गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, a प्लस b की वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, a प्लस b की वैल्यू आपसे जो है पूछा जा रहा है कि a प्लस b की वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ से आपका 3 की पावर a की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग 3 की पावर a लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू आपका 3 की पावर b लिख सकते हैं, इक्वल टू आपका 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ओपन करें तो यहाँ पे 3 की पावर आपका जो हो जाएगा a इंटू में 2 की पावर b इंटू में आपका 3 की पावर b इक्वल टू आपका 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 0। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर आपका 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम 3 की पावर 0 लिख दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपका जो हो गया 2 की पावर b हो गया, इंटू में आपका 3 की पावर a प्लस b हो गया, इक्वल टू आपका 2 की पावर जो हो गया 5 हो गया, इंटू में आपका 3 की पावर आपका 0 हो गया। यहाँ से आप 3 की पावर को कंपेयर करेंगे, जी हाँ 3 की पावर को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस b की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 0 आ गई। जी हाँ, a प्लस b की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 0 आ गई। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका 2, 0, 5 और 3 दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो b है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका b है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपका इस कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपने समझ लिया होगा। और साथ में बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है डिटेल वे में, और साथ में आपको एक अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है 8795553272, 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पे कांटेक्ट करके अपनी सीट जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल में आप कंफर्म कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि अ स्क्वायर एंड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव द सेम पेरीमीटर। जो एक आपका वर्ग होता है और साथ में आपका समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी जो परिधि है आपका समान दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का होने वाला है। 2015 के पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात कर रहे हैं। इसमें फिर बोला जा रहा है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√5 सेंटीमीटर, अगर आपका जो डायगोनल हो जाए वो आपका 12√5 आपका सेंटीमीटर हो जाए तो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एल्टीट्यूड की बात की जा रही है कि एल्टीट्यूड आपका कितना होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका मेंशन किया गया है कि जो आपका स्क्वायर है वो आपका पेरीमीटर आपका बराबर है आपके ट्रायंगल के पेरीमीटर के। तो अगर हम लोग स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो आपका 4a होता है। जी हाँ, आपका 4a बराबर आपका 3d, ये आपका क्वेश्चन में जो है गिवन दिया गया है। फिर बोला जा रहा है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12, अगर आपका जो डायगोनल दिया है वो आपका 12√5 दिया है। क्या दिया है, 12√5 दिया है डायगोनल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a होता है। तो डायगोनल आपका जो होता है √2a होता है। ठीक है, √2a होता है बराबर आपका 12 हो गया और यहाँ पे आपका 5 हो गया। क्या हो गया, आपका 12 हो गया, 5 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ से हम लोग a बराबर कितना लिख सकते हैं। अगर a बराबर आपको लिखना है तो आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ से आप अगर आपका क्वेश्चन में देखिए 12√5 दिया है और अगर आपका क्वेश्चन में आपका मेंशन किया होता है, यही आपका क्वेश्चन में जो है मेंशन किया होता है यहाँ से कि आपका यहाँ पे √5 की
की जगह √2 दिया होता तो क्वेश्चन एक अच्छे फॉर्म में आपका लग जाता, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें a की तो a बराबर होता है आपका 12 √5 अपॉन में आपका √2 होता है। यहाँ से आपका √2 से 12 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम में कैंसिल होगा? 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको अगर आपको लिखना है तो 6 √2 यहाँ पे बच जाएगा और √5 पहले से है, तो यहाँ से ओवरऑल आपका 6 रूट आपका 10 ये आपका बच जाएगा, जो आपका a की वैल्यू हो गया। a की वैल्यू हो गया आपका 6 रूट आपका 10 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। अब एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोला जाता है? जो बच्चे हिंदी माध्यम से होंगे वो एक प्रकार से आपका लंबाई समझ सकते हैं जो आपका बीच में आपका होता है। एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। यह आपका जो फॉर्मूला होता है रूट में 3/2 आपका a होता है। a की वैल्यू आपकी 6 √10 है, तो यहाँ से आपका √3 हो गया अपॉन में आपका 2 हो गया इंटू में आपका 6 रूट आपका 10 हो गया। ये आपका जो है 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, यह आपका 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ गया आपका 3 रूट आपका 30 आ गया। क्या आ गया? 3 रूट 30 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जी हाँ, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 30 को आप लिखना चाहें तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम अपने आंसर की बात करें तो इसमें आपका नन ऑफ दिस, जी हाँ, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 9 नंबर की बात करते हैं। 90 नंबर की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जो है आपका तांबे का तार होता है, उसको जो है वर्गाकार में मोड़ा जाता है, तो उसके अंदर का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो आपका 1 to 1 हो जाता है। अगर हम लोग स्क्वायर के आपके एरिया की बात करें तो आपका ए स्क्वायर बराबर आपका 1 to 1 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। a बराबर 11 हो गया। इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो आपका पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 4a हो जाएगा। ये आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 सेंटीमीटर ये आपका पेरीमीटर आ गया। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ द सेम वायर इज रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, अगर आपका सेम जो वायर होता है उसको आपका रोल किया जाता है और उसको वृत्त में मोड़ दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका जो पेरीमीटर होगा ये आपका जो होगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। जो आपकी परिधि होती है वह आपके परिमाप के बराबर होती है, जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे। और साथ में हम बता दें कि आपका अलग अलग नेम से अलग अलग स्ट्रक्चर में उसको रखा गया। जैसे सर्कल के केस में हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, आपका परिधि बोलते हैं, और दूसरे आपके शेप में स्क्वायर रेक्टेंगल के शेप में हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से आपका जो है सरकमफ्रेंस आपका 44 हो गया। तो सरकमफ्रेंस आपका 2πr बराबर 44 हो गया। तो यहाँ से r बराबर क्या लिख सकते हैं? 44 अपॉन में आपका 2π लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 44 अपॉन में आपका 22 इंटू में आपका 2 इंटू में आपका 7 हो जाएगा। इससे कैंसिल होने वाला है। अगर हम r की बात करें तो r बराबर आपका 7 आ गया। जी हाँ, r बराबर 7 आ गया। अगर हम लोग अब इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया बराबर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। एरिया बराबर होता है आपका πr² होता है। तो पाई की वैल्यू आपकी 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, तो ये आपका इससे कैंसिल आउट होने वाला है। 7 का आपका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 आ गया, कैरी 1 आ गया, यहाँ से आपका 5 हो गया। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 10वें नंबर की बात करते हैं। इसमें हम लोग 10th नंबर को देख लेते हैं। द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। आपका जो सरकमफ्रेंस दिया है वह आपका 44 आपका सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन में गिवन है। और फिर बोला जा रहा है कि आपको एरिया बताना है
क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सरकमफ्रेंस आपका क्या होता है 2 पाई r होता है, बराबर आपका 44 हो गया, तो r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, r की वैल्यू आपके 7 आ गई, तो एरिया आप आसानी से पाई इंटू में r स्क्वायर लिख सकते हैं, 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में आपका 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल होने वाला है, 154 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका जो है सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपका जो है 2015 में आपका जो 9th वाला क्वेश्चन है और साथ में आपका 10th वाला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न यह है कि वो क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में पढ़ ही नहीं पाते हैं, और पढ़ भी लेते हैं तो उसके लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो ये कमी आप में कैसे है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे फॉर्म में प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8795553272। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप जो हैं अपने एग्जामिनेशन के जो आपके बेस पे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या मार्केट में भी बहुत तरीके के आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यहाँ के प्रैक्टिस सेट ही आप परचेस करें, लेकिन आप अगर मेरे यहाँ के प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो जो आपके सिमिलर पैटर्न पे जो आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसी पैटर्न पे आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 11 नंबर 11वें नंबर की बात करते हैं, 11 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाई 25%, अगर आपका जो है 25% इंक्रीज किया जाता है तो कितना परसेंट इसके एरिया में जो होगा इंक्रीमेंट होगा, इसके एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा इसकी बात की जा रही है। और अगर आपका जो है साइड जो है वो आपका इंक्रीमेंट 25% किया जाता है, तो अगर हम लोग साइड की बात करें तो आपका जो सपोज करिए कि मैं साइड लेट कर लेता हूं, आपका x हो गया, ठीक है। आपका साइड जो मैंने लेट कर लिया, स्क्वायर की बात की जा रही है तो साइड आपका x हो गया, और अगर आपका जो है 25% जो है इंक्रीज किया जाता है, जी हाँ आपका 25% इंक्रीज किया जाता है, तो जो आपका न्यू साइड हो जाएगा, अगर हम उसकी बात करें कि जो आपका नया साइड हो जाएगा तो वह आ जाएगा आपका x इंटू में आपका x इंटू में आपका 25 अपॉन में आपका 100 होने वाला है। तो यहाँ से आपका जो आ गया x हो गया प्लस में आपका 4, यहाँ से हो गया 4x अपॉन में यहाँ से आप x/4 इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट x/4 लिख दीजिए, या इसको आप आपका 5x/4 आप लिख दीजिए। जो आपका नया साइड आ गया वो आपका 5x/4 आ गया, ये आपकी नई साइड आ गई। अगर हम बात करें इसके एरिया की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर होता है या साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका अगर हम लोग पुराने वाले की बात करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 25x स्क्वायर अपॉन में आपका 16 होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन एरिया की बात करते हैं, जी हाँ चेंज इन एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ से आपका 25x स्क्वायर अपॉन में आपका 16 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू में आपका 100 होने वाला है, इंटू में 100 होने वाला है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन में आपका 16x स्क्वायर इंटू में आपका 100 होने वाला है, तो इससे कैंसिल होने वाला है। ये आपका 900 अपॉन में आपका 16 हो गया, ये आपका 900 अपॉन में 16 हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा 56.25%, जी हाँ 56.25% आने वाला है जो आपका क्षेत्रफल होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपके सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इससे पहले अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये आपका लॉजिक है कि अगर आप एक बार भी क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस किए हैं तो उसको आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। यहाँ पे आपका साइड जो है x दिया गया था और बोला जा रहा था कि आपका 25% उसके साइड में जो है इंक्रीमेंट करा दिया जाता है। तो जब आप इंक्रीमेंट करा देंगे तो 5x अपॉन में आपका 4 आ जाएगा। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो 25x स्क्वायर अपॉन में आपका 16 आने वाला है। यहाँ पे आपका चेंज इन एरिया की बात करें
तो आपका 25 एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में आपका 100 होने वाला है। तो यहाँ से आपका 9 एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 एक्स स्क्वायर इंटू में 100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे 900 अपॉन में 16 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 56.25% होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 12th नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ व्हील इज 63 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 200 रिवॉल्यूशन इज। यदि किसी पहिए का जो व्यास है आपका 63 सेंटीमीटर दिया है और 200 चक्कर लगाने पर कुल दूरी तय होगा, कितना आपका टोटल डिस्टेंस आपका जो है तय करेगा। ये आपका 12 नंबर होने वाला है। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई r होता है। तो यहाँ से आप सिंपली जो है पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो 2 की जगह 2 हो गया, पाई की जगह 22 अपॉन में 7 हो गया, इंटू में आपका 63 बाई आपका 2 हो गया। इससे यह आपका कैंसिल होने वाला है, ये आपका 7 से 9 टाइम कैंसिल होने वाला है। 22 इंटू में आपका 9 हो गया, यहाँ से आपका 198 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका सरकमफ्रेंस आ गया। अगर हम इसकी बात करें कि यह आपका 198 सेंटीमीटर जो है आपका इसका सरकमफ्रेंस आ गया। जो आंसर आ रहा है वह आपका मीटर में भी आ रहा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें 198 को आपका मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से आपका डिवाइड करते हैं और 200 रिवॉल्यूशन जो है आपका टोटल रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से आपका इससे कैंसिल होने वाला है, 396 आपका मीटर आने वाला है, 396 मीटर आने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो आपका 396 आपका सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया था, यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया था। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि यह आपका क्वेश्चन जो है आपका गलत फ्रेम किया गया था, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर है 396 आपका मीटर होने वाला है। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी उसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 13 नंबर। 13 नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ गोल्ड ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm, द लेंथ ऑफ द वायर इज। 18 आपके सेंटीमीटर व्यास वाले सोने के गोले से 4 mm आपका व्यास का कितना लंबा तार बनेगा, इसकी बात आपके क्वेश्चन में पूछी जा रही है। इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है स्पेयर की बात की जा रही है और डायमीटर आपका दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो स्पेयर की अगर हम बात करें तो 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आपका आर की जगह जो है आपका 18 दिया गया है, 18 सेंटीमीटर है, तो आपका डायमीटर है, तो आर आपका जो हो जाएगा 9 इंटू में 9 इंटू में आपका 9 हो जाएगा, बराबर जो हो गया। फिर बोला जा रहा है कि एक वायर के फॉर्म में आपका जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो लेंथ आपको बताना है, ये आप बोल सकते हैं एल की वैल्यू बताना है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो पाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है, डायमीटर आपका 4 mm दिया गया है, 4 mm दिया गया है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ से आपका क्या होने वाला है, यहाँ से आपका सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ से आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 mm बराबर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर आपका 20 इंटू में 20 इंटू में आपका एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल होने वाला है। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ से आप इसको इतना लिख सकते हैं, पाई से आपका पाई कैंसिल होने वाला है, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यह आपका 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। आपका एल बराबर अगर हम लोगों को लिखना है तो यहाँ से 4 हो गया, इंटू में 9 9 जाए आपका 81 हो गया, इंटू में आपका 3 हो गया, अपॉन में आपका 20 इंटू में 20 इंटू में आपका 20 हो गया। ये आपका 4 से इसको कट कर दीजिए, ये आपका 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। ये आपका जो है नीचे 100 होने वाला है और यहाँ से आपका यह होने वाला है 3 होने वाला है, 2 4 होने वाला है, ठीक है, 3 और आपका 2 4 होने वाला है, अपॉन में आपका 100 होने वाला है। ये आपका जो आंसर आ रहा है ये आपका सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में आपका कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 243 आपका मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 13 नंबर की बात किया तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया था। स्पेयर को जो है वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो स्पेयर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, जो आपके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और सिलेंडर के केस में आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, वहाँ पे एच की जगह हमने लेंथ के फॉर्म में आपका एल लिया
लिया है और जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका 243 आपका मीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी कॉन्सेप्ट को समझा होगा और साथ में सीखा भी होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और साथ में इस ओरिजिनल पेपर को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। यह पेपर पूरी तरीके से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके पेपर के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कोर्सेज के रिगार्डिंग तो ये आपका नंबर रहने वाला है 8795553272। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंप्लीट कोर्सेज की अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर मिलता है बाइलिंगुअल फॉर्म में और साथ में आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज आपके सिमिलर पैटर्न पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है और साथ में ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वाराणसी में आपका रन करता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 14 नंबर की बात करते हैं, आपका 14 नंबर की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द एक्सप्रेशन 1/3 की पावर -3 - 1/2 की पावर -3 इक्वल टू आपका x दिया गया है। कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा आपका डरावना हालांकि होने वाला है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है मुश्किल से आपका 10 सेकेंड का यह क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा आपका टाइम इस पर आपको वेस्ट ही नहीं करना है। यहाँ पे आपका 1/2 की पावर आपका -3 दिया है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू बताना है। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर आपको पावर को हटाना है तो यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2 की पावर आपका 3 हो गया, माइनस में आपका 2 की पावर जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 1/3 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका 3 की पावर 3 हो गया, माइनस में आपका 2 की पावर भी आपका 3 हो गया, तो यहाँ से आपका 3 की पावर 3 27 हो गया, माइनस में 8 हो गया, तो यहाँ से आपका 19 आ गया। जी हाँ, आपका 19 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका 19, दूसरा ऑप्शन आपका 1/19, तीसरा ऑप्शन आपका -19 और लास्ट ऑप्शन आपका -1/19 दिया था। तो जो आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 55 नंबर दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। जो आपका बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वो आपका 9 और 5 दिया गया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 320, आपका जो गर्ल्स की वैल्यू है वो आपकी 320 दी गई है, तो टोटल आपको स्ट्रेंथ बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 15 नंबर की बात करें तो गर्ल्स का जो रेशियो है यहाँ से आपका 5x है, ठीक है। 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 320 अपॉन में आपका 5 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 64 हो जाएगा। x बराबर आपका 64 हो जाएगा। अगर हम लोग टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, टोटल आपके स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से आपका 9 और आपका 5, 9x प्लस में आपका 5x होने वाला है। तो यहाँ से आपका 14x हो गया। x की वैल्यू कितनी है 64 है, तो यहाँ से जो आपका ओवरऑल 64 इंटू आप 14 करेंगे तो जो ओवरऑल आंसर आने वाला है 896 आ जाएगा। टोटल स्ट्रेंथ आपका जो आ जाएगा 896, जी हाँ 896 आ जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 16 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर विल बी। यदि किसी आपके विषमकोण सम चतुर्भुज की कर्ण रेखाओं की आपकी जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी परिमिति आपको बतानी है। जी हाँ, आपको परिमिति बतानी है, या आप बोल सकते हैं कि बेसिकली आपको जो है पेरीमीटर बताना है, जो आपका परिमाप होता है। तो यह आपका जो है 16 नंबर होने वाला है। 16 नंबर की बात करें तो कुछ ऐसा आपका जो है शेप होने वाला है आपका रोम्बस का, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका डायगोनल है वो आपका एक दिया गया 16 दिया गया है और दूसरा 30 दिया गया। तो 16 दिया गया, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 8 होने वाला है, ये आपका 15 होने वाला है, तो ये आपका 17 हो जाएगा। कैसे, आप पाइथागोरस लगा दीजिएगा, तो यह आपका 8 का स्क्वायर प्लस में आपका 15 का स्क्वायर बराबर आपका जो है 17 आ जाएगा। तो अगर आपका यह जो 17 आ गया तो इसका और इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू में आप
68 आ गया, जो पेरीमीटर आ गया 68 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही आसानी से आपका इस तरीके के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल दिया गया है तो आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने आपके साइड्स होते हैं उनका सम ही आपका जो होता है पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 17 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 264 आपका मीटर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस इज 308 मीटर। एक आपका जो है रेस ट्रैक कुछ ऐसा है जिसमें आपका अंदर वाले का जो सर्कमफ्रेंस दिया है ये आपका 264 आपका दिया है और बाहर वाले का 308 आपका दिया है, ये आपका सर्कमफ्रेंस दिया है। तो आपका जो है पाथ का कितना आपका विड्थ होगा उसकी बात की जा रही है, मतलब इसकी बात आपको निकालना है। ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr होता है, तो यहाँ से 2π कैपिटल R माइनस में आपका 2π स्मॉल r बराबर 308 माइनस में आपका 264 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका 4 आ गया और यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ से 2π को कॉमन कर लेते हैं, r माइनस आपका r हो जाएगा। तो यहाँ से आपका r माइनस r की अगर हम बात करें तो 44 इंटू में आपका 7 अपॉन में आपका 44 होने वाला है। 44 से 44 आपका कैंसिल आउट 7। तो अगर हम लोग इस बात की बात करें r माइनस r की बात करें तो आपका 7 सेंटीमीटर होने वाला है। यहाँ से ये 44 कैसे आया, 2 इंटू 22 करेंगे तो आपका 44 आ जाएगा और यहाँ से 7 जो है उधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r माइनस r, या आप बोल सकते हैं कि जो आपका पाथ था ट्रैक का उसका जो वैल्यू आ गया वह आपका 7 मीटर हो गया। नेक्स्ट वन आपका 18 नंबर की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4 और 3, और लेंथ और आपका जो है ब्रेथ का रेक्टेंगुलर पार्क का जो रेशियो है वो आपका 4 और 3 आपका दिया गया है। तो आपको पेरीमीटर भी दिया गया है 56 दिया गया है। तो आपको जो है एरिया फील्ड का बताना है। एरिया बताने के लिए आपको एल और बी की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो दिया गया है अगर हम उसकी बात करें तो 4 और आपका 3 दिया गया है और साथ में आपका पेरीमीटर जो दिया गया है वो आपका 56 दिया गया। ठीक है, वो आपका 56 दिया गया तो पेरीमीटर बराबर होता है 2l + b बराबर आपका इतना दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 56 बराबर 2l + b हो जाएगा। तो यहाँ से l + b की अगर हम बात करें तो यहाँ से यह आपका जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, आपका डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। और फिर आपका जो रेशियो दिया गया है l और b का, जी हाँ, और लेंथ अपॉन में आपका ब्रेथ का जो रेशियो दिया गया है यहाँ पे आपका 4/3 दिया गया है। 4/3 दिया गया तो यहाँ से l बराबर आपका 4/3 इंटू में आप b लिख सकते हैं। l की वैल्यू आप जो है इतना पुट कर दीजिए तो यहाँ से 4/3 हो गया, आपका b हो जाएगा प्लस में आपका b बराबर आपका 28 हो गया। तो यहाँ से आपका 4 और 3 आपका 7 भी हो जाएगा, 7b/3 बराबर आपका 28 हो गया। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 28 इंटू में आपका 3 अपॉन में 7। तो ये आपका 4 टाइम में कट जाएगा। अगर हम b की बात करें तो b बराबर आपका 12 आ जाएगा, b बराबर आपका 12 आ जाएगा। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो 4/3 इंटू में आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका 4 टाइम में कट जाएगा तो ये आपका 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया आपका जो है लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू आपका 12 दिया है। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू में आपका ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ की वैल्यू आपके 16 है इंटू में आपका 12। जी हाँ, 12 इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिंपली आप देख सकते हैं 16 इंटू में अगर हम लोग 10 करते हैं तो 160 आता है और 16 का 2 बार और टेबल पढ़ दीजिए तो 16 2 जा 32 होता है, 32 प्लस में 160 ये आपको 192 आ जाएगा। 192 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट आपका 19 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ए मैन लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी हिज सन। जो एक आदमी है आपका
अपनी संपत्ति का तीसरा भाग अपने लड़के को और साथ में आपका चौथा भाग जो है लड़की को और बाकी आपका जो है 18,000 रुपये अपनी पत्नी को दे देता है, तो पूरी संपत्ति कितने की होगी आपको यही बताना है क्वेश्चन में। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो आपकी संपत्ति होगी वह आपका x हो जाएगा, टोटल आपका जो संपत्ति है वो आपका x हो जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका है 1/3 आपका प्रॉपर्टी उसके सन को, तो 1 आपका थर्ड जो है उसके सन को और साथ में 1/4 जो है वो आपकी बेटी को दे देता है और बचा हुआ आपका 18,000 अपनी पत्नी को देता है। तो यहाँ से एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, 7x हो जाएगा। और आपका जो टोटल अगर हम बात करें तो x है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो यह उसके आपकी पत्नी का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 12x माइनस में आपका 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 5x अपॉन में आपका 12 हो गया, 5x अपॉन में आपका 12 हो गया। तो यहाँ से इसकी पत्नी की अगर हम बात करें तो 5x अपॉन में 12 टोटल इसका आपका जो है इसको मिलता है आपका 18,000 के बराबर है। जी हाँ, 18,000 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 इंटू में आपका 18,000 अपॉन में आपका 5, ठीक है, अपॉन में 5 हो गया। तो 5 से इसको कट कर दीजिए, ये आपका 3 टाइम में कट हो जाएगा, ये आपका कैरी 3 बचा, यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 12 इंटू में आपका 3600 कर दीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 4320। जी हाँ, 4320 आपका आ जाएगा, 00 आ जाएगा, 43,200 आपका आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से आप सॉल्व करेंगे तो 43,200 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का सजेशन चाहिए इस आपके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, या आपका कौन सा बुक आपको रेफरेंस के थ्रू पढ़ना है, कौन सा बुक को आपको फॉलो करना है, कैसे आपको पेपर डाउनलोड करना है, कुछ भी आपको हेल्पलाइन नंबर आपका दे दिया गया है 8795553272। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोर्सेज की भी अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि टुडे द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम द एज ऑफ द हिज सन। जो आपका बोला जा रहा है कि आज पिता की उम्र लड़के की उम्र की 5 गुनी है। तो सपोज करिए कि मैं आपका फादर के एज x ले रहा हूँ और आपका सन का एज जो होता है आपका 5 टाइम जो हो जाता है आपका y के हो जाता है, x बराबर आपका 5y हो जाता है। फिर बोला जा रहा है कि आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ फादर विल रिमेन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। आज से जो है 5 साल बाद की बात की जा रही है कि पिता की उम्र जो है लड़के की उम्र की 3 गुनी हो जाती है। 5 साल बाद की बात की जा रही है तो x + 5 बराबर क्या हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है y + 5 5 साल बाद। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आपकी 5y है, यहाँ पे आपका 5y प्लस में आपका 5 बराबर यहाँ से 3y प्लस में आपका 15 हो गया। इसको उधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, तो यहाँ से आपका 2y बराबर आ जाएगा 10, तो y बराबर आपका 5 ईयर, y की वैल्यू आपकी 5 ईयर आ गई। अगर आपका सन का पूछा जा रहा है तो 5 ईयर हो जाएगा, और अगर उसके पिता की आयु की बात की जा रही है तो आपका 25 होने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका पुत्र की आज की आयु की बात की जा रही है, तो पुत्र की आज की आयु जो है वह आपका 5 ईयर आ गया। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, किसी की एज वाला जो क्वेश्चन होता है आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टुडे द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स दैट द एज ऑफ सन। जो आज की आयु है आपके पिता की आयु जो है वो आपकी 5 गुनी है अपने बच्चे की आयु से, और फिर 5 साल बाद जो हो जाता है 3 गुना हो जाता है। क्वेश्चन को देखिए एक एक स्टेप आपको डिकोड करना है और फिर उसको आपको सॉल्व करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पूरी तरीके से अच्छा लगा होगा और साथ में आपने सभी कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, चाहे आपका 18 नंबर का कॉन्सेप्ट हो या 16 नंबर का कॉन्सेप्ट हो या आपका 17 नंबर का कॉन्सेप्ट हो, आपने सभी कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। और साथ में हम बता दें कि देखिए क्वेश्चन जो होते हैं इसी तरीके से आपके फ्रेम किए जाते हैं, सिंपल वे में लैंग्वेज आपका नहीं दिया रहेगा, उसको आपको डिकोड करना रहेगा। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में इस पेपर का जो लिंक है और कोर्सेज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप फुल कोर्सेज में इनरोल्ड होना चाहते हैं
तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो क्लासेस हैं आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में रन करता है, उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में नए आपके किसी टॉपिक के साथ, नए आपके प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए आप इस तरीके के क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।